इस कंडीशन में इसका एरिया कैसे निकाले हम लोग, ABC बटा 4R। क्लियर। जो हमने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हमने बताया था ना पिछले क्लास में, तो ये फार्मूला यहीं से आता है भाई। इन रेडियस निकालने का फार्मूला क्या हो गया, a/2√3। क्लियर। देखो नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जियोमेट्री का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2-3 क्लासों में हम लोग जियोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप पहले जियोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके होंगे। फिर आप इसको पार्ट 4 को देखिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमने पिछली क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बात किया था, फिर कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बात किया हमने, कुछ ट्रायंगल के एरिया वगैरह भी देखने का प्रयास किया था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझा था। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। कुछ एंगल्स भी थे जैसे बाइसेक्टर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कई तरीके के एंगल हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था, जो लगभग कंप्लीट हो चुका था एंगल के बारे में। तो आज हम लोग जियोमेट्री का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि ट्रायंगल का जो एरिया होते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में कैसे निकाला जा सकता है। यानी हमारा टॉपिक का नाम ही होगा कि डिफरेंट फॉर्म में ट्रायंगल के एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, धीरे धीरे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए, तो हमारे टॉपिक का नाम ही है, क्या नाम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्मेट में कैसे निकाल सकते हैं एरिया का, मतलब ट्रायंगल का एरिया। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए है, ये बी है, सी है। क्लियर। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने दे दिया। एक एंगल हम लोग यहां पर बना देते हैं, ये एंगल। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, ये थीटा है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ये एंगल हम यहाँ रख रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी दे सकता है एंगल, यहाँ भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि एंगल बी कितना डिग्री का है, हो सकता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी दे। यहाँ हमको नहीं पता, इसलिए हम थीटा रख दिया है। क्लियर। यहाँ भी दे सकता है एंगल, यहाँ भी दे सकता है, क्वेश्चन में कहीं भी दे सकता है। क्लियर है ना। चलिए, तो अभी हम लोग एंगल को यहाँ पर रखे हैं। क्लियर बात है। चलिए, ये साइड जो है, इस साइड का नाम रख देते हैं ए, इस साइड का नाम रख देते हैं बी और इस साइड का नाम रख देते हैं सी। क्लियर। 3 साइड हम लोगों ने रख दिया। जाहिर सी बात है, 3 साइड है तभी तो ट्रायंगल बन रहा है ना। चलिए, तो ये तो 3 साइड हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान समझो। इसमें 3 साइड दिया हुआ है, तीनों अलग अलग साइड है, तो आप बोलोगे सर स्केलेन ट्रायंगल से तो निकाल सकते हैं ना, जो हमने पिछले क्लास में बताया था। तो स्केलेन ट्रायंगल, देखो भाई सिंपल बात है, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड पता होने चाहिए, हीरोज फार्मूला से निकाल सकते हैं। चलो सही बात है, निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या दे रहा है, कोई भी 2 साइड दे देगा तुमको, चाहे ये कोई भी 2 साइड देगा, तीसरा साइड देगा ही नहीं। तीसरा क्या देगा पता है, कोई एंगल देगा, चाहे ये एंगल दे, ये एंगल दे, ये एंगल दे, कोई भी एक एंगल दे देगा आपको। ठीक है, इस वाले केस में हमने ये 2 साइड दे दिया है और ये एंगल दे दिया है, बी साइड दिया ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ये एंगल दिया है और ये साइड दिया है हमने। तो इस फॉर्मेट में हम कैसे निकाल सकते हैं स्केलेन ट्रायंगल, तो काम करेगा नहीं यहाँ पर। देखो, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखो, एरिया को ना हम डेल्टा से डिनोट करते, तो यहाँ पर ऐसे जब भी लिखे तो आप समझ लेना एरिया की बात कर रहे हैं। क्लियर। चलो, तो एरिया बराबर होगा 1/2 इंटू ए गुना सी गुना साइन थीटा। क्लियर।
देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना एरिया का, ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पर क्या करें, ए गुना सी किए है इंटू साइन थीटा किया है। अब यहाँ पर आप समझो थीटा का वैल्यू कितना होगा, मान लो 30 डिग्री 40 डिग्री जितना भी होगा यहाँ रख देंगे। तो ये साइन का उपयोग क्यों किया, देखो साइन कोस टेन कोसेक ये सब 10th में पढ़ना है आपको ट्रिगोमेट्री में, ठीक है, आपको शायद ध्यान होगा। तो देखो कुछ फॉर्मेट आप याद रखना, क्या फॉर्मेट होता है वो हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, वो आप याद रखना, बस कुछ वैल्यू और कुछ नहीं, तो वो याद रखना, बता देते हैं। पहले आप इतना समझो, देखो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ए गुना सी किए हैं, ए गुना सी, ए गुना बी क्यों नहीं किए, बी गुना सी क्यों नहीं किए, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई। क्या ध्यान रखना है कि देखो जो एंगल दिया होता है ना, एंगल बी दिया हुआ है, तो जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल किस किस साइड से कनेक्ट होकर बना है, एक ये साइड से और एक ये साइड से, यही दो साइड से कनेक्ट होके ये एंगल बना है ना। अगर ये दो साइड ना रहे तो ये एंगल तो बनेगा ही नहीं। तो जो साइड से कनेक्ट होके एंगल बनता है उसी साइड को आपस में गुना करना है, क्लियर, और फिर ये एंगल को भी गुना करना है साइन के फॉर्मेट में। तो ये एरिया निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का, क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताते हैं, अगर मान लो ये एंगल हम लेते हैं, ठीक है, ये एंगल लेते हैं, क्लियर, ये एंगल लेते हैं तो ये वाला साइड और ये वाला साइड को गुना करते हैं, बी और सी को, ठीक है, और ये एंगल दिया होता, ए को नहीं गुना करते, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ ए गुना सी इसलिए क्या है क्योंकि ये वाला एंगल दिया है, समझ में आ रहा बात। चलिए वैसे ही इस फॉर्मेट में आप समझ लेना है। तो इस फॉर्मेट से हम ऐसे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रहा ना, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें शायद आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, क्लियर। तो देखो मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो जो फॉर्मेट बताने वाले थे अभी रुक ही जाओ, यहीं पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो ये ट्रायंगल है, इस साइड का नाम हम देते हैं 2, इसका नाम देते हैं 6, ठीक है। ये साइड 2 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर, ऐसे साइड दे देते हैं। चलो ना भाई सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री। अब ये बस इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में ऐसे देगा आपको। तो करने क्या है, एक बेसिक सा फॉर्मेट लगाना है, इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू, ध्यान से समझो क्या किए थे, ए गुना सी, तो ये वाला एंगल है ना, तो इस एंगल से कौन सा साइड कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला, यही ना, यही दो साइड कनेक्टेड है ना। तो गुना करो, 2 गुना 6 गुना साइन थीटा ना, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहां लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री, क्लियर, लिख दिए। चलो भाई थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब ये 2 से 2 गया, 2 से ये 3 बार में गया, इसका सॉल्यूशन करो, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ध्यान से देखो, ये 2 से ये 2 कट गया और ये 2 से ये 3 बार में कट गया, 6, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया इसका, इस ट्रायंगल का एरिया। सुनिएगा कितना आसान है, बहुत ईजी है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत करेगा, अगर आपने ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ा है तो, ट्रिगोमेट्री यदि आप पढ़े हैं तब तो आपको दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको एक दिक्कत होगा कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 क्यों कर दिए। ये ट्रिगोमेट्री जब हम बताएंगे ना तो आपको बता देंगे कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। पहले आप इतना समझ लो, कुछ फॉर्मेट आपको बताते हैं कैसे कैसे होता है। देखो यहाँ पर लिख देते हैं
साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ये सब याद रख लेना भाई, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। उसी तरीके से और लिख देते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, मान लो 0 डिग्री दे दिया तो उसका वैल्यू होता है 0। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगर मान लो साइन 60 डिग्री दे दिया तो उसका वैल्यू होता है √3/2। और एक और बता देते हैं आपको, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये 5 वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है तो सारा एरिया जो है आप निकाल सकते हो, है ना। इतना ही आएगा, चाहे 30 देगा, 45 देगा, 60 देगा, 0 देगा, 90 देगा, यही देगा ना, और क्या देगा। चलो, और अगर देगा तो फिर निकालेंगे। चलो पहले इतना समझते हैं। वैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर यही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब पहले ये इतना समझ आ गया कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप कैसे उसका एरिया निकाल सकते हैं। ये फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, यही फार्मूला होते हैं। क्लियर। अब देखो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि यहां पर भाई यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो एकदम खरा लाइन हो, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये जो एंगल बना है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया। ये एंगल आप ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया ना। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने तो ये एंगल 90 डिग्री का बन गया ना। चलो तो यहाँ थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया भाई। क्लियर। इस और इस वाले लाइन को इससे मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मान लेते हैं ABC है ना, इसको मान लेते हैं D। ये क्या होगा, D मान लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, DBC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री हो, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये एंगल है 90 डिग्री का और एक ट्रायंगल भी बन रहा है DBC। क्लियर। अब इस केस में इसका एरिया कैसे निकाले भाई, तो देखो, और ये वाला साइड है A, ये वाला साइड हो गया है C। तो देखो इस C को हम यहां लिख दें। देखो भाई अब ये साइड तो A है, ये साइड क्या है, A है। अब इस साइड को मान लेते हैं C, ठीक है। ये साइड C हो गया है, ये A है। अब देखो इसका एरिया कैसे निकाले भाई, तो देखो एरिया बराबर क्या होता है, फार्मूला 1/2 इंटू क्या होगा, A गुना C गुना साइन 90 डिग्री ना, साइन 90 डिग्री ना। साइन थीटा की जगह 90 डिग्री लिख दिया क्योंकि एंगल दिया है 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 डिग्री लिख दिया, साइन 90 डिग्री हो गया। चलो भाई तो एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू, देखो ये A है ना, A को हम लिख सकते हैं बेस, A को बेस लिख सकते हैं, तो बेस इंटू C है ना, तो C को क्या लिख सकते हैं, हाइट, ठीक है, हाइट लिख दिए इंटू, देखो साइन 90 है ना, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ 1 लिख दिया, हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस को शॉर्ट में B लिखते हैं इंटू हाइट को शॉर्ट में H लिखते हैं, हो गया। 1 से गुना करेंगे तो सेम ही रहेगा ना, 1 को छोड़ ही देते हैं। ध्यान से देखो ना, 1 से गुना करेंगे इसमें सेम ही रहेगा, 1 से कितना में भी गुना करो सेम ही आंसर आएगा ना,
जैसे मान लो 1 गुना 5 तो आंसर तो 5 ही आएगा, 1 गुना 6 आंसर 6 ही आएगा, 1 गुना हाइट आंसर हाइट ही आएगा। तो वही चीज़ है, तो 1 को छोड़ दिए, यही साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है ना यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है ना, ध्यान से समझो भाई, यही फार्मूला होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, जो हमने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला हमने बताया था ना पिछले क्लास में। तो ये फार्मूला यहीं से आता है भाई, ठीक है। ये साइन 90 को हम लोग गायब कर देते क्योंकि 1 आएगा वैल्यू, 1 से गुना करेंगे सेम ही आएगा, इस तरीके से। समझ में आ गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला कहां से निकल के आ रहा है, क्लियर है? चलो, तो ये एरिया ऑफ डिफरेंट फॉर्म समझ में आ गया आपको, क्लियर है? चलो भाई, इसमें यदि आपको दिक्कत हो कहीं भी तो आप बता सकते हैं, और हमारा ये उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। हमने हर वो चीज पर फोकस किया है जो आपको कंफ्यूज करेगा, उसको हमने बताने की प्रयास किया है, क्लियर है? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। चलिए, तो ये हो गया। अब दूसरा चीज समझते हैं, देखिए, और आगे समझते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, अब समझते हैं सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होते हैं, ठीक है? इस फॉर्मेट में भी सर्कल आता है, उसके एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो देखो, सर्कम रेडियस क्या होते हैं, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ए है, बी है, सी है, क्लियर? चलो भाई, तो सर्कम रेडियस बनाते हैं हम लोग, ब्लैक का यूज करते हैं, ठीक है? अब देखो ये तो सर्कम रेडियस बना ना। अब ये साइड को मान लेते हैं ये ए है, ये साइड को मान लेते हैं ये बी है, ये साइड को मान लेते हैं ये सी है, क्लियर? सही है? चलो, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं वो, तो यहां लिख देते हैं हम ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं। वो कैसे करते हैं ये ध्यान से देखो। सबसे पहले इसके बीच में एक पॉइंट लेते हैं, एकदम बीचों बीच, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यही ना बताया था लाइन में हमने, लाइन वाला याद करो, लाइन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बताया था कि ये परपेंडिकुलर लाइन होगा जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दो लाइन आपस में कट करे और वो एंगल 90 डिग्री का बनाता है तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, क्लियर? और यहाँ बाइसेक्टर बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना ही है, बाइसेक्टर है मतलब जहां पर गिरेगा उसको दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। ये लाइन इसके बराबर हो जाएगा, यहां से यहां का बीच की दूरी और यहां से यहां का बीच की दूरी दोनों इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है, दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल का साइन दे दिए हैं, क्लियर? चलो, तो ये काम सिर्फ इस पर नहीं करना है, सभी पर करना है, ठीक है। इसको भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोग, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और ये भी इक्वल हो जाएगा, क्लियर? यही काम इस पर भी करना है, तो ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। तीनों लाइन पर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर दिया है, क्लियर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं ये हमने पिछले क्लासों में डिटेल में चर्चा किया है, आप देख सकते हैं। इसलिए हमने बताया था शुरुआती दौर में कि आप पार्ट बाय पार्ट करके देखो, तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि सारा चीज इंटरलिंक्ड है, क्लियर? चलो, तो ये हो गया। अब देखो एक चीज और, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है
इसी पॉइंट का नाम है, पता है क्या? सर्कम सेंटर। इस पॉइंट का नाम क्या है? सर्कम सेंटर। क्लियर? सेंटर में है ना। सर्कम सेंटर क्यों कह रहे हैं भाई? तो देखो क्यों कह रहे हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, इस वर्टिसेस से हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, और इसी को रेडियस मान के हम क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? ये एक रेडियस बन रहा है, इसको R से डिनोट करते हैं। ये एक रेडियस बन रहा है और इसी रेडियस से हमने सर्कल बना दिया है। रेडियस क्या होता है? देखो ध्यान से समझो भाई पहले इस चीज को। ये मान लो तो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो सर्कल के बीच वाले को क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है, और यहां से जो ये लाइन है ना, इसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस, त्रिज्या हिंदी में। और यही रेडियस को अगर ये पूरा मिला देते हैं, ये पूरा इस तरीके से, तो इसको कहते हैं क्या? डायमीटर। यानी रेडियस का दोगुना डायमीटर होता है, व्यास होता है, उसको हिंदी में व्यास कहते हैं। तो देखो, ये सर्कल बता नहीं रहे अभी, सर्कल जब हम बताएंगे तो वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले आप इतना समझो, यहां सेंटर से आधा दूरी कितना होता है? ये रेडियस होता है। सेंटर से यहाँ ये रेडियस होता है, सेंटर से यहाँ ये रेडियस होता है, सेंटर से यहाँ ये रेडियस होता है। यानी सेंटर से जो लाइन इस लाइन को टच करे उसको रेडियस कहते हैं। वही काम हो रहा है ना, सेंटर से इस लाइन को यहाँ टच किया तो ये रेडियस हो गया, और इसी से ये पूरा बना हुआ है। क्लियर? चलो, तो ये चीज समझ में आ गया। तो इस आर का नाम क्या होता है? इसी आर का नाम सर्कम रेडियस होता है। ठीक है, ये सर्कल के अंदर है, और वो सर्कल के छोड़ो ना भाई, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल के अंदर एक रेडियस है, इसलिए उसका नाम सर्कम रेडियस बना हुआ है। क्लियर? चलो, ये चीजें समझ में आ रहा है बात आपको। देखो, सबसे पहले हमने किया क्या है, एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में एक बीच में पॉइंट लिया, वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों लाइन पर ड्रॉ किया, और यहां से एक रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए। क्लियर? वर्टिसेस क्या होता है? यही, ये पॉइंट को जो बोल रहे हैं ना, ABCD, ये सब वर्टिसेस है। वर्टिसेस या वर्टेक्स बोल सकते हैं। चलो आगे समझते हैं। ये सारी चीजें तो चलो भाई ठीक ही है। यहां पर ये C जो है ना, इसमें कट हो रहा है ना, C को अंदर कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। क्लियर? वो C साइड जो कट हो रहा था। चलो, तो ये चीज समझ में आ गया बात। अब ऐसे कंडीशन में ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे? ध्यान से, हमारा टॉपिक का नाम है क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिफरेंट फॉर्म। क्लियर? तो यहां पर देखो, अब ये ट्रायंगल का देखो कंडीशन बदल गया ना। यहां पर देखो कंडीशन क्या हो गया है कि ये ट्रायंगल तो है, लेकिन ये सर्कल के अंदर है। ठीक है, और इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है, यानी ये सर्कम रेडियस वाला ट्रायंगल हो गया है। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहां आप देख सकते हैं, देखो एरिया बराबर, ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा मान लो एरिया हम लिखते हैं ना। चलो, तो एरिया बराबर क्या होगा? ABC बटा 4R। ABC तो समझ रहे हैं, ABC ये तीनों साइड है। क्लियर? ABC समझ में आ गया। 4 तो कांस्टेंट नंबर है। R समझ रहे हैं, सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस दिया होगा क्वेश्चन में, ABC दिया होगा, आपको पूछेगा ट्रायंगल का एरिया बताओ भाई। समझ में आ रहा बात? चल, तो एरिया बराबर क्या? इस कंडीशन में इसका एरिया कैसे निकाले हम लोग? ABC बटा 4R। क्लियर? चलो, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सर्कम रेडियस में एरिया निकालने का। क्लियर हो गया बात? कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बढ़ते हैं? तो इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो, भाई ना। तो यहाँ पर तो तीनों साइड अलग अलग है, ए बी सी तीनों अलग अलग है ना साइड। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में उस केस में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो यहीं पर समझ ले, क्या अलग से क्यों बनाए यार, यहीं पर समझ लेते हैं। देखो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं पता है? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि ये तो ए है ही साइड, इसका साइड का नाम भी ए रख देते हैं और इसका साइड का नाम भी ए रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो गया, ए ए ए, तीनों साइड इक्वल हो गया ना। अब तीनों साइड इक्वल हो गया तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, क्लियर, तीनों साइड बराबर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। चलो अब इसी में हम समझ लेते हैं कि इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्लियर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, एरिया बराबर फार्मूला क्या होता है? ए बी सी बटा 4r, ये होता है ना। चलो अब ये फार्मूला होता है, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया है ना ये साइड, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? अब ध्यान से रहो, पिछले क्लास में बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो देखो इसके जगह हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो ए बी सी तीनों क्या है? ए है ना, तीनों का वैल्यू क्या है? ए, तीनों तो सेम ही है, अलग अलग साइड है नहीं, तो हम लिखेंगे क्या? ए गुना ए, ठीक है, बटा 4r। ये चीजें समझ में आ गया? ए बी सी, देखो ए बी भी क्या है? ए है, सी भी क्या है? ए है, तीनों साइड बराबर है ना, और तीनों गुना में है इसलिए लिख दिया ए गुना ए, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस है भाई, तीनों साइड इक्वल है इसलिए ऐसा हो गया। अब यहां से देखो ए स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ हो, क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुना ए, लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर को ए गुना ए लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, यहां से क्या करें? यहां से 2 को ए है ना, तो यहां से 1 2 ए, यहां से 1 2 1 कैंसिल हो गया, खत्म कहानी। यहाँ देखो, अरे यार इतना अच्छा टॉपिक चल रहा था, पूरा खत्म कर दिया। पता नहीं इसमें क्या मतलब वो हो गया है कि कुछ देर के बाद अपने आप हट जाता है, इसको कुछ करना पड़ेगा यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, इसके लिए वेरी सॉरी यार, क्या करें, अब प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या किया जाए, जो भी प्रॉब्लम उसको झेलना ही पड़ेगा, है ना, जो दिक्कत है उसको झेलना तो पड़ेगा ना, ठीक है भाई, इसके लिए सॉरी। तो क्या ही करें, और फिर से हमको फिगर बनाना पड़ेगा यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम। देखो भाई हमारे टॉपिक का नाम क्या था? अरे यार इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही बता रहे थे हम लोग। चलो भाई यहाँ एक फिगर बना लेते हैं फटाफट। ये साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये त्रिज्या बना, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये है ना, ऐसे थे ना फिगर। चलो भाई ये ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये तीनों परपेंडिकुलर लाइन है ना भाई, ये आर है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस हो गया कंप्लीट, तीनों साइड ए हो गया है, तीनों इक्वल साइड है। चलो अब क्या करते हैं कि इसका एरिया निकालना था ना, एरिया वाला फॉर्मूला क्या लिखे थे? ए बी सी बटा 4r, सॉरी भाई इसके लिए। अब देखो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या लिखे थे हम लोग? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी ए गुना ए, ए बी सी क्या होगा? तो ए गुना ए बटा 4r, ये लिखे थे ना। तो ये तो हो गया। अब देखो ये यहां तक हमने बता रखा था, फिर हमने बताया कि ये साइड ये दोनों कट गया था, 2a इधर, ये 4 है, ये 4 दोनों कट गया, कहानी खत्म, नीचे से नीचे कट गया, ऊपर से ऊपर कट गया। अब जो भी बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, r को इधर भेजते हैं, √3 को इधर भेजते हैं, तो r बराबर क्या होगा? a तो यहाँ पहले से है, r को इधर कर दिए, √3 को नीचे कर दिए, तो यहाँ √3 होगा,
ठीक है, यानी इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर देखो भाई, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस होता है और उसमें अगर आपको सर्कम रेडियस निकालने के लिए बोलता है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मेट है साइड बटा √3 कर दो, a बटा √3। ये सिंपल फॉर्मेट हो गया सर्कम रेडियस निकालने का। ये है ना सर्कम रेडियस, ये है ना सर्कम रेडियस। देखो सर्कम रेडियस निकालने का बेसिक फॉर्मेट क्या हो गया, a बटा √3 कर दो। लेकिन किस केस में है, किस केस में, जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब, ठीक है, तीनों साइड जब इक्वल होगा तब। क्लियर हो गया। चलो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मेट समझ में आ गया। चलो भाई, अब आगे समझते हैं हम लोग। इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो आप बताना हमको, वैसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे समझते हैं। देखो एक अभी हमने समझा सर्कम रेडियस, ठीक है, अब समझते हैं इन रेडियस, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इन रेडियस क्या होते हैं। अभी हमने समझा सर्कम रेडियस क्या होते हैं, अब समझते हैं इन रेडियस क्या होते हैं। तो इसके लिए बस कुछ नहीं, एक फिगर बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखते हैं A, ये B, ये C। क्लियर। इस साइड का नाम रखते हैं A, इसका B, इसका C। क्लियर, रख दिए। इधर तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे रख रहे हैं। अब यहाँ इन रेडियस में क्या करना है ना, कि वहां पर हमने सर्कम रेडियस में ड्रॉ करवाया था क्या, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहां पर हम ड्रॉ करवा रहे हैं क्या, यहाँ, अरे यार क्या दिक्कत है, यहां पर ड्रॉ कर देते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल, ठीक है। यहाँ बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं। अब यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया ना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है ना, ये हमने बताया था बाइसेक्टर एंगल में, ठीक है। आप फिर से वही चीज़ है, क्लास पिछला वाला जरूर कर लीजिएगा आप। तो अब देखो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट का नाम क्या है, इसका नाम इन सेंटर है। क्लियर, इन सेंटर, वहां सर्कम सेंटर था, यहाँ इन सेंटर हो गया है। क्यों हुआ है भाई, तो चलो यहां भी कुछ कुछ करते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट से भी अब क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है। चलो तीनों पर अब क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इसी में एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ये जहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है ना, उसी वर्टिसेस से क्या कर दिए, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए ट्रायंगल के अंदर। उस वाले केस में क्या था, सर्कम रेडियस वाले केस में, कि एक बड़ा सर्कल था, उसी के अंदर ट्रायंगल था। और इन रेडियस वाले ट्रायंगल में क्या है कि इसमें एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना दिए हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये रेडियस है। क्या है ये, रेडियस। इसी का नाम इन रेडियस हो गया, ठीक है। ये लाइन क्या है, इन रेडियस, और इसी से तो ये पूरा गोल बना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। चलो भाई, तो इन रेडियस समझ में आ गया। अब इस केस में ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, तो देखो भाई इस केस में इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपल फॉर्मेट है।
ये पूरा का एरिया निकलेगा, उस समय पूरा सर्कल और एरिया वो सारा निकल गया था। अब इसका इस केस में इसका एरिया कैसे निकाले, तो देखो भाई एरिया बराबर होगा फार्मूला R इंटू एस, इंटू मतलब गुना का साइन है बस, R इंटू एस हो गया, क्लियर। अब यहाँ ये फार्मूला है, ठीक है। R का मतलब क्या है, R का मतलब समझ ही रहे, इन रेडियस है। R का मतलब क्या है, इन रेडियस है। और S का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये हमने बता रखा है। S बराबर क्या, A प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों साइड को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, S निकल जाता है, सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। ये हमने डिस्कस किया है हीरोज फार्मूला में, स्केल एंड ट्रायंगल, मतलब पिछले क्लास में। चलो तो ये चीज क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये फार्मूला है भाई, ठीक है। ये क्या है, ये फार्मूला है इस केस में ट्रायंगल का एरिया निकालने का, क्लियर। चलो अब इसमें भी एक केस बनाते हैं, वो कौन सा केस होगा, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, कि ये जो ए बी सी है ना, इसको क्या करते हैं, तीनों को ए कर देते हैं, यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तीनों साइड ए हो गया है। इसी फिगर में समझ लेते भाई, तीनों साइड का नाम क्या रख दिए, ए, यानी तीनों साइड सेम हो गए हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, तो देखो भाई इस केस में हम लोग इधर बनाते हैं, इधर बना ले क्या, ठीक है, इधर लिखते हैं, ठीक है ना, इस वाले एरिया में इसको ऐसे बंद कर देते हैं ताकि अच्छे से लिखा जाए, एरिया मिल जाए। चलो भाई, तो एरिया मिल जाता है, तो यहाँ लिखते हैं डेल्टा बराबर फार्मूला क्या है, R इंटू एस, यही है ना। एरिया बराबर फार्मूला क्या है, R इंटू एस। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी A गुना A बराबर R तो पता नहीं गुना एस क्या है, एस जगह लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो A प्लस बी प्लस सी तीनों तो A है ना, तीनों तो A है, तो यहाँ लिख सकते हैं A प्लस A बटा 2, क्लियर है। तीनों A लिख दिए, A B C नहीं लिखे, S के जगह लिख सकते हैं ना ये, तो S के जगह हम तीनों A लिख दिया, क्यों, क्योंकि तीनों का साइड A है, B C है ही नहीं, सेम है ना। चलो तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू A गुना A बराबर R इंटू 1 2 3, 3 को A है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 3A बटा 2, क्लियर, समझ में आगे बात। चलो तो यहाँ देखो ये 2 है ना, ये 4 है, तो इसको काट देते हैं, 2 बार में कट गया, ये 1 है A, यहाँ से A कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा भाई, अब कुछ नहीं कटेगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, तो ये 2 में इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, देखो। अब इसी चीज़ को ना हम इधर लिखते हैं, ठीक है, इस वाले जगह पर ध्यान से देखना, इसको उठा के इधर लिखते हैं कि इसको छोटा कर दे, छोटा कर दे क्या, 1 मिनट भाई रुक जाओ। छोटा कर दिया, अब लिख सकते हैं ना यहाँ। चलो यही तो फायदा है डिजिटल। चलो अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, R गुना 3 गुना 2 बराबर एक मिनट भाई रुक जाओ, इसको हम लिख देते हैं ऐसे, देखो कैसे लिखते हैं, ये R हमको निकालना है ना, तो R को यहीं रहने देते हैं,
3 को इधर भेज देते हैं। यहाँ √3 बचा हुआ है, एक a बचा हुआ है, और ये गुना में है ना, गुना में a बचा हुआ है, बटा नीचे 2 बचा हुआ है, इनटू ये 3 इधर लेके आ गए हैं। समझ आ गया? ये 3 को इधर कर दिया है। ठीक है, चलो अब r बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो ये √3 का रेशनलाइज कर देते हैं, √3 हट जाएगा, √3 को क्या करते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ हम गुना करते हैं √3 बटा √3 से। रेशनलाइजिंग का मतलब ये होता है √3 बटा √3 से गुना कर दिया, और यहाँ क्या है? √3 गुना a बटा 2 गुना 3 बराबर r। इसको हटा देते हैं, ऐसे लिख दिया। अच्छा अब ये समझो, आप बोलोगे कि √3 बटा √3 क्यों कर दिए भाई बिना मतलब का? ये तो चलो समझ रहे थे, ये क्यों कर दिए? देखो भाई √3 बटा √3 किए तो कटेगा तो 1 ही होगा ना, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन ये करने से क्या होगा फ़ायदा? ये देखो, ये इसको रेशनलाइज कहते हैं। कभी बताएंगे आपको रेशनलाइज क्या होता है। वैसे आप अगर हाई लेवल 10th वगैरह पढ़े तो आपको तो पता होना चाहिए ये सब। चलो वैसे नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि रेशनलाइज क्या होता है, सर बता दीजिए। उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। देखो तो ये क्या है? √3 बटा √3 से गुना किया। अब देखो √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? √9। √9 का वैल्यू क्या होता है? 3। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? यहाँ पर आ जाएगा 3 गुना a बटा यहाँ क्या है? 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना ये एक √3 से गुना कर दिए हैं। क्लियर? बराबर r। यही होगा ना? ये गुना कर दिया है तो 3 हो गया है, इसमें ये गुना ऐसे लिख दिया है। अब देखो ऊपर 3 है, नीचे 3 है, कट गया। अब ऊपर क्या बचा? a, नीचे क्या बचा? 2 √3 बराबर r। यही हुआ ना? तो इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? a बटा 2√3। क्लियर? देखो यहां देखो, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? a बटा √3। सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? a बटा √3। और इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? a बटा 2√3। क्लियर? लेकिन केस क्या होना चाहिए? केस होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, सारा भुजा सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखो भाई ये सब तो क्लियर हो गया। इसे एक केस और बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है ना कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस में रिलेशन क्या है, रिलेशन पूछ देता है। तो यहां पर किस एवज में रिलेशन पूछता है? तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एवज में पूछता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, पहले आप लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख लेते हैं? इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन between circumradius and इन रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस और सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, और वो भी किस केस में? जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में होगा तब, जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस समझते। देखो तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a बटा √3।
यही समझाना। देखो ध्यान से, सर्कम रेडियस a/√3 किस केस में? केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो लिख दिया हमने। चलो दूसरा हमने केस क्या समझा कि r बराबर a/√3 होता है इन रेडियस में। जब केस क्या होगा, r बराबर a/2√3 हमने समझा ना, किस केस में? जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब। चलो भाई ये दोनों लिख दिया। अब देखो यहां से हम इसका रिलेशन निकालते हैं। r बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना a/√3 लिख सकते हैं। चलो भाई लिख सकते हैं, तो 1/2 गुना a/√3। अब गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा ना, तो लिख दिए। यहाँ देखो r बराबर इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना a/√3 है ना, और यहाँ देखो a/√3 बराबर क्या है? r। a/√3 बराबर क्या है? r। a/√3 बराबर क्या है? r, सर्कम रेडियस। तो a/√3 की जगह हम लिख सकते हैं r। लिख दिए। चलो अब ये 2 क्या है? डिवाइड में है ना, इधर भेज दो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2r बराबर यहाँ एगो बड़का r यानी सर्कम रेडियस। तो देखो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको यही समझ में आ रहा है कि सर्कम रेडियस जो है वो इन रेडियस का दोगुना होता है। ठीक है, इन रेडियस को 2 बार में गुना कर देंगे तो वो रेडियस सर्कम रेडियस का इक्वल हो जाएगा। ये रिलेशन पता चल रहा है ना? तो हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल देन सर्कम रेडियस इज ट्वाइस ऑफ